नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अध्यक्ष केविन मैकार्थी को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा आशा की संदेश को विश्व के विभिन्न शहरों के सार्वजनिक बिलबोर्ड में प्रदर्शित की। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चीन द्वारा तिब्बत में व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने की नीति पर गहरी चिंता प्रकट की। विश्व शांति हेतु परम पावन दलाई लामा जी के दृष्टिकोण पर पैनल चर्चा का आयोजन। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और काल्विन नोर्जिन डोल्मा ने तिब्बती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के सम्मेलन को संबोधन। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने केविन मैकार्थी को अमेरिका प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष तथा हकीम जेफरीज को लोकतंत्र पार्टी के विपक्ष नेता चुने जाने पर एक पत्र लिखकर बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बुनियादी मूल्यों जैसे लोकतंत्र और कानून की शासन को कायम रखने की भूमिका के लिए लंबे समय से प्रशंसा करता रहा हूं। इस आज़ाद दुनिया के शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका आर्थिक चुनौतियों, सामाजिक मामले तथा जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याओं को हल करके एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाए रखने में विशेष योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सभी नागरिकों को आज़ादी तथा अवसर प्रदान करते हैं। परम पावन जी ने कहा कि तिब्बती लोग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा व्यापक रूप से द्विदलीय समर्थन देने के लिए आभारी है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों का दृढ़ संकल्प और साहस अदम्य है। उन्होंने दोनों नेताओं को अमेरिकी लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा एक खुशहाल एवं शांतिपूर्ण दुनिया स्थापित करने में योगदान देने की प्रयासों पर हर सफलता की कामना किया है। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा त्सिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से अमेरिका प्रतिनिधि सभा के 55वें सभापति माननीय केविन मैकार्थी को बधाई दी। अपने संदेश में सिक्योंग पेम्पा ने अमेरिका कांग्रेस, विशेष रूप से पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में दोनों सदनों के मित्रों द्वारा तिब्बत मुद्दों के प्रति पिछले कई दशकों से निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की है। गत 11 जनवरी 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने उम्मीद नहीं खोने की एक संदेश भेजा है। जनवरी के पूरे महीने परम पावन दलाई लामा जी का आर्ट ऑफ होप के संदेश को शाम 8:23 पर विश्व के विभिन्न शहरों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, मिलान, बर्लिन, मेलबर्न तथा सियोल के सार्वजनिक बिलबोर्ड में मानवता की एकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में लंदन स्थित कला संस्थान सरखा ने परम पावन दलाई लामा जी का आर्ट ऑफ होप के संदेश को लंदन के पिकाडिली सर्कस गोल चक्कर के सार्वजनिक बिलबोर्ड में प्रदर्शित किया था। आर्ट ऑफ होप संदेश को देखने के लिए कड़ी ठंड में भी भारी संख्या में तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों ने भाग लिया है। वीडियो स्क्रीनिंग के लॉन्च से पूर्व तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि सोनम फ्रासी और सचिव लोचे समथिन ने
सरखा के संस्थापक जोसेफ ओकनोर के साथ पत्रकारों और कला लेखकों को संबोधित किया था। चीनी शासन द्वारा तिब्बती सांस्कृतिक पहचान पर निरंतर दमन और व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने की परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन द्वारा तिब्बती संस्कृति को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने की नीति पर गहरा चिंता प्रकट करते हुए एक संयुक्त पत्र भेजा था। विशेषज्ञों ने पत्र में तिब्बती लोगों की शिक्षा के अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारों, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता तथा अन्य अल्पसंख्यक अधिकारों के विपरीत तिब्बती शोषित धार्मिक एवं भाषाई संस्थानों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की श्रृंखला का विवरण किया है। विशेष रूप से तिब्बत के अंदर आवासीय स्कूलों प्रणाली के तहत बड़े पैमाने पर तिब्बतियों को बहुसंख्यक हान संस्कृति में आत्मसात करने की कार्यक्रम को भी रेखांकित किया है। यह पत्र वास्तव में 11 नवंबर 2022 को भेजा गया था, लेकिन इसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है। इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक मामले, सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा अधिकार तथा धार्मिक आज़ादी के विशेष प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के चीनी शासन द्वारा तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल के जांच के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा जेनीवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने स्वागत किया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग का दिल्ली आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बत हाउस द्वारा सार्वभौमिक नैतिकता, विश्व शांति के लिए परम पावन दलाई लामा जी का दृष्टिकोण पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया था। इस अवसर पर तिब्बत हाउस के निदेशक गेशे दोरजी डमडुल ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए परम पावन दलाई लामा जी के जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं तथा शांतिपूर्ण दुनिया कायम करने हेतु उनके योगदानों के बारे में जानकारी साझा की। सम्मेलन के मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग और भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा मेनन राव ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी के सार्वभौमिक नैतिकता की ज्ञान से सीखे मानव मूल्यों पर अपने अनुभवों को साझा किया था। इसी 9 से 10 जनवरी 2023 को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बती कंप्यूटर रिसोर्स सेंटर और वित्त विभाग के सोशल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के संयोजन में 2 दिवसीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डिजिटल परिवर्तन विचार को प्राप्त करने हेतु डिजिटलीकरण प्रयासों की रणनीति बनाना तथा तिब्बती समुदाय के भीतर तकनीकी विशेषज्ञों को मजबूत करना है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने कहा कि निर्वासन में तिब्बती प्रशासन को सफलतापूर्वक बनाए रखने हेतु तिब्बती समुदाय के बीच मौजूदा प्रतिभा और संसाधनों का लाभ लेते हुए आगे की कार्य को सफल बनाना है। साथ ही इस अवसर पर काल्विन नोर्जिन डोल्मा ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन भारत के अंदर आईटी क्षेत्र में तिब्बती युवाओं की क्षमता को समझना चाहते हैं। इस सम्मेलन में पूरे भारत के 50 से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स ने भाग लिया था। इसी प्रकार 7 जनवरी 2023 को सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने नई दिल्ली में तिब्बतन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित तिब्बत महोत्सव को संबोधित किया था। इस हफ्ते हम सभी दर्शकों को ये खबर प्रस्तुत करते हैं कि पिछले साल दिसंबर महीने के अंत में
कुल्लू स्थित अन्नी ब्लॉक कांग्रेस समिति के श्री सतपाल ठाकुर नामक स्थानीय नेता ने एक जनसभा में परम पावन दलाई लामा का किसी अन्य व्यक्ति को पाठ पढ़ाने और संबंध होने की अनावश्यक और निरादर बयान दिया था। कांग्रेस नेता के इस बयान को लेकर कई संस्थाओं, विशेष रूप से लद्दाख बौद्ध संघ ने जोर शोर से निंदा किया है। तत्पश्चात स्थानीय नेता ने 3 जनवरी 2023 को लाइव टाइम्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरी बयानबाजी से किसी को भी आहत या ठेस पहुंची हो तो मैंने सार्वजनिक रूप से पहले भी माफ़ी मांगी है और अभी भी माफ़ी मांगता हूं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।